जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपके जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, चाहे आईआईटी भुवनेश्वर हो, आईआईटी रोपड़ हो, जोधपुर हो, ओके, एनआईटी वारंगल हो या आरआई भोपाल हो और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ-जहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जहाँ गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। कुछ जगह आप लोगों ने कर दिए होंगे, कुछ जगह की तैयारी में होंगे, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, वो जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। इसीलिए बहुत समय पहले से मैं वीडियो ला रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, किस तरह की फॉर्मेट होगी और कैसे आपको अप्लाई करना, उन सभी चीज़ों पे वीडियो इसीलिए पहले से लाते रहे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं है, अभी भी टाइम नहीं गया, 1 ही वीक के अंदर अभी भी टाइम है। जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन का अभी भी टाइम है और आप उनमें आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन आरआई भोपाल में कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये जो वेबसाइट है RIEA.in, ये इस वेबसाइट पे आपको जाना है और ये वेबसाइट से आप जब इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, उसके बाद आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। तो हम उसके बाद इंटरफेस में हम लॉगिन वाला यहाँ ऑप्शन दिखेगा डायरेक्ट। हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पे ना जाके हमें जाना है रजिस्टर पे। तो हम जब रजिस्टर पे जाएँगे तो यहाँ ईमेल होगा, यहाँ सबसे पहले आप अपना एक ईमेल लिखेंगे और उसके बाद सेंड ईमेल करेंगे। जब आप सेंड ईमेल करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगी, उसकी भी हम बात करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए सबसे बड़ी यही है खुशखबरी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं आप लोगों के आरआई अजमेर के। तो हमने को सोचा क्यों ना एक वीडियो आपको बना दें ताकि आपको हेल्प हो सके। और दूसरा ये एक बात कर लें कि रजिस्ट्रेशन फी कितनी होने वाली है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो 500 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ आपकी फी रहने वाली है। तो ये तो हमने कर ली ओवरऑल फी की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बाकी चीज़ों की डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन आईटेप ये हमने बता दिया। तो यहाँ पे आपको मेल करना, ईमेल करना और सेंड ईमेल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई, यहाँ पे आपको जो आपके मेल पे यहाँ मेल लिखा आएगा, उस मेल पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को लिखना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओके ना? वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको ईमेल यहाँ होगा, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर अपना एंटर करेंगे, उसके बाद खुद रिफ्रेश होके पेज या आप कैंडिडेट नेम पे जैसे ही जाएँगे, यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक कैंडिडेट नेम, उसका जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बस आधार नंबर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। एड्रेस खुद आ जाएगा, सिटी आपको लिखनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट आपको लिखनी पड़ेगी और उसके बाद सेलेक्ट स्टेट और पिन कोड ये भी खुद से आ जाएँगे, कैटेगरी खुद से आ जाएगी, फिजिकली मतलब पीडब्ल्यूडी का जो ऑप्शन है उसमें भी खुद से आ जाएगा कि मतलब येस और नो जो पहले से होगा। और सेलेक्ट कोर्स, इसमें जो आपका कोर्स रहेगा, वो भी यहाँ पे बात करें तो कोर्स आपको यहाँ 2 ये ऑप्शन मिलने वाले हैं कोर्सेज़ में, आईटेप बीएससी बीएड, बीए बीएड और आईटेप बीएससी बीएड एंड बीए बीएड। इनका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का क्या मतलब उसकी बात करेंगे और मैंने उसे ही क्यों सेलेक्ट किया है। आईटेप बीएससी बीएड कोई कैंडिडेट है उसे बीए बीएड करना ही नहीं है, तो जब उसे जाना चाहिए आईटेप बीएससी बीएड पे। कोई कैंडिडेट है फॉर एग्जांपल, उसे क्या आईटेप वो है तो पीसीएम है, पीसीबी का स्टूडेंट, तो वो बीए बीएड के लिए भी एलिजिबल है। और किसी के मिक्स सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी है, किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो वो बॉटनी और जूलॉजी के लिए तो बीएससी बीएड में अलाउड है। और बीए बीएड में वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इन सभी में एलिजिबल हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे इस तरह से, अभी उसकी भी डिटेल में बात होगी। तो इसमें आपको स्टेट और बाकी आपको सेलेक्ट कोर्स कर लेना है। तो कोर्स अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपको डेफिनेटली आईटेप बीएससी बीएड एंड बीए बीएड पे जाएं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा। ये बहुत अच्छा फायदा है, एक आपको एक अदर ऑप्शन क्रिएट हो जाता है बीए बीएड के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, उसके बाद आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर भी खुद से आ जाएगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ डिटेल मैंने भर दी थी और सबमिट करा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे सेलेक्ट कोर्स कैसे करना है। बीए अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको सिर्फ बीए बीएड पे जाना है, या आप कॉमर्स से हैं तब भी बीए बीएड पे जाना है। लेकिन बीएससी बीएड में कॉमर्स में आप मैथमेटिक्स वगैरह ले सकते हैं, ये चीज़ है। ओके, या इकोनॉमिक्स यहाँ पे ले सकते हैं बीए बीएड में आसानी से। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन आईटेप कोर्स 2025। तो इसमें मैंने ईमेल तो मेरा पहले ही आ जाएगा क्योंकि उसी से वेरीफाई होगा और ईमेल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का एनसीईटी में ईमेल कुछ भी रहा हो, यहाँ पे आप दूसरा ईमेल भी रख सकते हैं, मतलब सेकंड मतलब कोई दूसरा ईमेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप एनसीईटी अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैंडिडेट नेम ये मैंने बता दिया, डिटेल्स खुद से आ जाएँगी। उसके बाद आपकी क ये जो कैटेगरी वगैरह है और पीडब्ल्यूडी ये सब आ जाएगा। मैंने सेलेक्ट कोर्स किया आईटेप बीएससी बीएड एंड बीए बीएड क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। ओके, इनकी साइंस स्ट्रीम थी तो ये दोनों कोर्सेज में एलिजिबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या है, आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको इस कॉलम में अपना ईमेल कर लेना है, इसमें अपना पासवर्ड और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, फिर से आपको एक पोर्टल खुल के आएगा और वो पोर्टल कुछ इस प्रकार होगा। उस पोर्टल में एआई इंटरफेस इस प्रकार होगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू द गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज मेंशन्ड अबव, ओके ना। तो आपको ये ओपन करके ब्राउज़र पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने ब्राउज़र पहले ही पढ़ लिया तो आपको आई हैव रीड वाले इस कॉलम पे ये ग्रीन टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जब आप ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप अपनी डिटेल्स फिल कर पाएंगे। तो आगे हम आते हैं, तो ये डिटेल वाला ऑप्शन आ गया, एकेडमिक डिटेल्स और पे रजिस्ट्रेशन फी। तो पे रजिस्ट्रेशन फी कैसे करनी है उसकी भी बात करेंगे। पहले एकेडमिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो खुद से जो आपका RIEA रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये तो आपका यहाँ खुद ही आ जाएगा। RIEA रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो खुद से आ जाएगा स्टूडेंट का। फिर NCET एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। ओके, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर डेवलप होता है। ओके, नेम यहाँ पे आएगा। कभी कभी मेरे लिस्ट में नेम की जगह सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देते हैं। ओके ना। तो ये चीज है, मेल OBC कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और कोर्स यहाँ पर हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं। इनका 10th बोर्ड की जो डिटेल्स हैं उसे खुद से फेच कर लेगा। जो NTA का एप्लीकेशन नंबर आपने NCT का डाला, उसके थ्रू आपके 10th के मार्क्स खुद कर लेगा। अगर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग वगैरह पहले मिस्टेक से गलत हो गई थी, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टूडेंट की 2022 हो गई थी, उसे 23 मैंने किया है। उसके बाद यहाँ जैसे 365 मार्क्स हैं, ये भी आप चेंज करके 367 मार्क्स हैं। अब स्टूडेंट से कंफर्म हुआ है, बाई मिस्टेक उससे लिख गया होगा, कुछ भी हुआ, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। कि स्ट्रीम में आपको फिर 12th में आ जाते हैं, इतना ही आपको भरना है 10th के लिए। फिर 12th में आ जाते हैं आपको स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, इनकी साइंस स्ट्रीम है, ईयर ऑफ पासिंग 2025 है। आपके मैक्सिमम मार्क्स, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको भर देने, परसेंटेज आपकी खुद निकल आएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने 500 भरा 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 और यहाँ आपने 600 वो सॉरी 367 जैसे भरेंगे परसेंटाइल, तो मतलब सॉरी परसेंटेज थोड़ी 73 पॉइंट कुछ हो जाएगी। ओके ना। अब यहाँ आते हैं दूसरा इनका जो उसके बाद डिटेल्स ऑफ NCT 2025 एग्जाम। तो NCT एप्लीकेशन नंबर यहाँ भर देना। ITEP कोर्स मैंने सेलेक्ट कर ही लिया था, ITEP BSc B.Ed एंड BA B.Ed। NCT स्कोर देख लें, फिल द डिटेल्स ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट इन NCT 2025। तो इनके परसेंटाइल्स वगैरह, एक सबसे अच्छा पॉइंट इसमें निकल के आया और बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके भी यहाँ पे हम एक पूरा वीडियो भी लाएंगे। तो सबसे पहले इनके सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में इनकी परसेंटाइल्स हैं। उसके बाद सेक्शन 2 है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इनके डोमेन थे, इनके डोमेन्स की परसेंटाइल है। सेक्शन 3 में इनका टीचिंग एप्टीट्यूड है। सेक्शन 4 में जनरल टेस्ट है 87। ओके, ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेशन एंड डाटा प्रोवाइडेड बाई NTA। तो मैंने बार बार कहा था, जो आपकी एवरेज परसेंटाइल है वो NTA के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो RI अजमेर ने एक ये दिखा दिया है कि उन्होंने अपने पोर्टल पे, बाकी इंस्टीट्यूट अपने पोर्टल पे ये डाटा शो नहीं कर रहे। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी इस NTA के डाटा के बेसिस पे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो एवरेज परसेंटाइल है, कैलकुलेटेड एंड डाटा प्रोवाइडेड बाई ओवरऑल परसेंटाइल इनकी 42.44806 है। इनकी 42.44806, ये NTA द्वारा इनकी एक एवरेज परसेंटाइल या ओवरऑल परसेंटाइल निकाली गई है। तो ओवरऑल परसेंटाइल का मतलब होता है एवरेज परसेंटाइल। अब ये NTA ने इसमें फॉर्मूलाज लगाए होंगे अलग अलग, तो हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये परसेंटाइल किस बेसिस पे आई है और कैसे कैसे इसमें चीजों ने वर्क करा है इस परसेंटाइल के लिए। तो वो इस पे डिटेल वीडियो आ जाएगा, ताकि अदर इंस्टीट्यूट में और ज्यादा क्लैरिटी आ सके कि आपकी जो परसेंटाइल है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करी गई है NTA की तरफ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये सारा डाटा आपका जैसे ही हो जाता है, आगे आपको डाटा देखने को मिलता है, प्रेफरेंस फॉर मेजर डिसिप्लिन इन ITEP कोर्स। तो मैंने पहले बताया सेलेक्ट कोर्स, यहाँ आपको अब दो, अगर आप फॉर एग्जांपल BA B.Ed पहले से कोर्स में सेलेक्ट करे होते तो ये BSc B.Ed वाला ऑप्शन नहीं होता। अगर BSc B.Ed पहले से सिर्फ सेलेक्ट करे होते तो BA B.Ed वाला ऑप्शन नहीं होता। इससे क्या है, अब तक अगर मान लो आपने BSc B.Ed भरा तो आप सिर्फ 3 प्रेफरेंस भर पाएंगे, लेकिन आपने ये दोनों कर दिए तो आप 5 प्रेफरेंस में ये स्टूडेंट एलिजिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये 6 में भी एलिजिबल हो सकते थे। कैसे हो सकते थे वो मैं आपको बताऊंगा। 7 में भी एलिजिबल हो सकते थे, अभी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ ITEP कोर्स पे जाना है। पहले BSc B.Ed मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इनका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, और केमिस्ट्री, ये इनके हो गए। BSc B.Ed के लिए 3 प्रेफरेंसेस। लेकिन इनमें प्रेफरेंसेस में एक चीज है कि अजमेर के जो प्रेफरेंसेस रहते हैं RI अजमेर के, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस फिजिक्स भरा और किसी ने मैथमेटिक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस भरा और आपने सेकंड भरा, तो अगर मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स किसी से ज्यादा भी हैं तो मैथमेटिक्स उसको मिलेगा जिसका पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में होगा। सेम काम BA B.Ed में होगा। आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस आपने हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर को दे दिया, ये चीज है। अब इसमें आप 6
6 या 7 प्रेफ़रेंसेस कैसे भर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एक लैंग्वेज है, दूसरा हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर दूसरा है। तो उसके 2 डोमेन तो ये हो गए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर उसका अब आ जाते हैं हम उसका एक और उसका डोमेन स्पेसिफिक जो 3 सब्जेक्ट हैं, उन 3 सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं, एक उसका डोमेन स्पेसिफिक हिस्ट्री है, ओके ना? एक डोमेन स्पेसिफिक हिस्ट्री है और दूसरा डोमेन स्पेसिफिक जो है स्टूडेंट का वो ज्योग्राफी है, ओके? और तीसरा उसका बायोलॉजी है। ओके ना? तो अब बायोलॉजी में वो कैसे भर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो इस तरह से आप 6 प्रेफ़रेंस कैसे भरेंगे? ओके ना? वही मैं बात करूँगा। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेफ़रेंस आपका बीए बीएड में उनका हिस्ट्री का भी ऐड हो जाएगा, एक प्रेफ़रेंस ज्योग्राफी का भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने लिमिट ना दी हो, क्योंकि जब हम बीएससी बीएड का भर रहे थे, तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है, तो इसका अगर ये बायो का होता, इसे बॉटनी, जूलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा होता। लेकिन अक्सर बायो के स्टूडेंट को फिज़िक्स का ऑप्शन फिर उनका ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे क्या आपको त 4 ऑप्शन मिल जाएँगे। हाँ, तो एक उसका हो जाएगा डोमेन में हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, तो बीए बीएड के 4 हो गए और बायोलॉजी है उसपे तो बॉटनी और जूलॉजी 2 बीएससी बीएड के हो गए। तो इस तरह से 6 प्रेफ़रेंसेस आप भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं, खासकर वो 6 प्रेफ़रेंसेस भर सकते हैं। लेकिन आप इसमें जब प्रेफ़रेंस भर रहे हो तो आप याद रखें, आप प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे, प्रायोरिटी दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीएससी बीएड के 3 प्रेफ़रेंस हैं ना, तो इनमें प्रायोरिटी स्टूडेंट ने फिज़िक्स में फर्स्ट को दी, मैथमेटिक्स को सेकंड प्रायोरिटी दी और केमिस्ट्री को थर्ड दी, यहाँ पे इंग्लिश को फर्स्ट दी और हिंदी को सेकंड दी। तो ये प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम चल रहा है, इसको आपको बहुत हिसाब से और सोच समझ के भरना है, ये चीज़ है, ओके ना? तो सम ऑफ ऑल परसेंटाइल पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सब्जेक्ट के मार्क्स का एज़ इट इज़ कोई रूल नहीं रहेगा, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल और वी कैन से ओवरऑल परसेंटाइल जो एनटीए ने इन्हें प्रोवाइड कराई है, उसके भी आप पे मेरिट बनेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको अपलोड्स में जाना है, तो अपलोड सेक्शन में आपको यहाँ पे एक फ़ोटो रहेगा आपका मैक्सिमम साइज़ 200 केबी, फ़ाइल टाइप जेपीजी, फिर सिग्नेचर आपका रहेगा ये भी 200 केबी का। उसके आपको यहाँ पे चूज़ फ़ाइल करेंगे, फिर ब्राउज़ फ़ाइल का एक ऑप्शन आएगा और जब आप ब्राउज़ फ़ाइल में जाएँगे तो आप अपनी मतलब ब्राउज़ फ़ाइल में जाके जो भी आपकी फ़ाइल है उसे आप तुरंत चाहे तो गैलरी से चाहे कैसे भी चूज़ करके यहाँ पे जैसे ही आपका चूज़ ऑप्शन आएगा फिर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने साइज़ वगैरह जेपीजी वगैरह फ़ॉर्म को सेट कर दिया, ओके ना? इसे आप पीडीएफ, पीएनजी कैसे भी कर सकते हैं। आपकी फिर अटैच डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट भी सेम 1 एमबी तक में आप भर सकते हैं, 12th की मार्कशीट भी 1 एमबी में भर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगी। यहाँ पे आप चूज़ फाइल करेंगे, फिर आपको ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा, फिर आप एनसीटी स्कोर कार्ड यहाँ पे अपना भरेंगे, चूज़ फाइल ये 4 तीनों आपको ऑप्शन मिल गए, फिर एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म की आपको पीडीएफ बना लेनी है, ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होता है। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल, उसके बाद मैक्सिमम साइज़, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी है, उसका भी आपको चूज़ फाइल करके और भर देना ब्राउज़ में। उसके बाद आप चाहें तो इसे सेव एज़ ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चेंज करना है और चेंज नहीं करना है तो आप सेव कर सकते हैं, ये चीज़ है। चेंज करना है तो सेव एज़ ड्राफ्ट कर दें, ओके अभी के लिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो हमने कहा था पेमेंट ऑप्शन है, एक तो फी पेमेंट इनका कैसे करना है, उसकी भी बात कर ही लेते हैं। तो आपको ये पे रजिस्ट्रेशन फी वाले कॉलम पे आ जाना, आरआई रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा स्टूडेंट का, एनसीटी 2025 एप्लीकेशन नंबर, नेम, मेल जो भी जेंडर है और जो कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, उसके बाद कोर्स है आईटेप बीएससी बीएड एंड बीए बीएड। उसके बाद है प्लीज पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ आरएस 500 रुपीज ओनली इन द फॉलोइंग अकाउंट एंड अटैच द पेमेंट रिसिप्ट एंड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट। तो आपको स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं अटैच कर देना है, ओके ना? तो इसमें बैंक डिटेल भी दे रखी है, चाहे तो आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं अकाउंट से, चाहे इस क्यूआर को स्कैन करके। सबसे बढ़िया ये रहेगा इस क्यूआर को स्कैन करें, यूपीआई आईडी भी उन्होंने दे रखी है, RI Ajmer@SBI, तो ये चीज़ है। उसके बाद एंटर रिसिप्ट नंबर रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट पोर्टल, तो आपको जो भी पेमेंट का रेफरेंस नंबर है या जो भी अगर आपने कोई रिसिप्ट जनरेट करी है तो उस रिसिप्ट वगैरह का आपको यहाँ भर देना है। फिर उस फाइल को आपको चूज़ कर लेना है, अटैच स्क्रीनशॉट रिसिप्ट कॉपी ऑफ पेमेंट आपको यहाँ अटैच कर देनी है। वही साइज़ लगभग वही सेम रहने वाला आपका 200 केबी से लेके 1 एमबी तक या उससे कम, जैसा भी साइज़ हो उसको आप कंप्रेस करके कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे आपको यहाँ से, ओके ना? यू हैव नॉट सेव्ड योर एकेडमिक डिटेल्स, तो ये मैंने एक डेमो देने के लिए चीज़ें करी थी। तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी कि आरआई अजमेर में कैसे फी पेमेंट होगा, कैसे रिसिप्ट होगी, कैसे प्रेफ़रेंसेस भरे जाएँगे, मेजर माइनर कैसे सेलेक्ट करने हैं, आपको जो प्रेफ़रेंस दें वो किस बेसिस पे दें, ताकि आपको कोई मतलब गलती ना हो, ये चीज़ है। आपके जो भी इसके बाद डाउट रह जाते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएँ, उस पे भी वीडियो लाने की कोशिश करी जाएगी। कोशिश क्या वीडियो लाएँगे और जो लिंक है वो RIEA.in आप जैसे ही सर्च करेंगे आप अजमेर के पोर्टल पे पहुँच जाएँगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी पहले। तो वो सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी ऐसे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद साथी।